हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 1 की हिंदी विषय। और बच्चों, इसमें जो हमारा 11वां अध्याय है उसमें हम करेंगे वर्णों की पहचान और मात्रा का ज्ञान। तो देखिए कौन कौन से वर्णों की आज हम पहचान करेंगे। हम करेंगे बच्चों झ, भ, आई और इसी के साथ बच्चों हम ऐ की मात्रा भी सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, आज हम इन वर्णों को पहचानेंगे, इन्हें पढ़ना सीखेंगे और इन्हें लिखना भी सीखेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये है बच्चों झ। क्या है ये? झ। और झ से क्या होता है? झरना। देखिए बच्चों, जब पहाड़ों से पानी बहता है उसे कहते हैं झरना। तो सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे झ से झरना। अब बच्चों हमें क्या करना है, अपनी जो पुस्तक है उस पर जहां पर झ बना हुआ है उस पर अपनी पेंसिल घुमानी है। तो चलिए बच्चों घुमाना शुरू करते हैं पेंसिल। तो इसके लिए सभी अपनी पुस्तक निकालिए। अब बच्चों यहाँ पर देखिए हम एक बनाएंगे खड़ी लाइन। अब बच्चों खड़ी लाइन पे हमने पेंसिल घुमा दी है। अब हम बनाएंगे आधा गोला। इस तरह से सभी बच्चों ने बना लिया है। अब जहां पर हमने पेंसिल उठाई है वहीं से हम एक और आधा गोला इधर घुमाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम एक पूरा गोला बनाएंगे और बच्चों इस गोले को हम यहाँ तक लेके जाएंगे। अब हम बनाएंगे एक आड़ी लाइन, यहाँ पर खड़ी लाइन और ऊपर आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों झ। बच्चों आप अपनी पेंसिल इस झ पर 3-4 बार घुमाइए ताकि आप इसको बनाना सीख जाएंगे। तो सभी बच्चे बोलिए झ से झरना। अब देखिए बच्चों, झ से होता है झरना और झ से ही होता है झंडा। क्या होता है बच्चों? झंडा। सभी ने झंडा देखा है। ये है बच्चों हमारा राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा, जिसको बोलते हैं हम झंडा। तो झ से झरना, झ से झंडा। बच्चों अब हम कॉपी में झ बनाने का अभ्यास करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालिए और मेरे साथ बनाइए झ। बच्चों आपको पता है कि जो वर्ण होता है वो इन दोनों लाइनों के बीच में ही लिखा जाता है, यानी लाइन से बाहर वो नहीं निकलता है। तो चलिए बच्चों अब झ बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपने ई बनाना तो सीखा ही था, हमें वैसे ही बनाना है। कैसे बनाया था ई हमने? एक छोटी खड़ी लाइन, यहाँ पर आधा गोला, एक आधा गोला इधर और यहाँ से गोल घुमाते हुए इसको इस लाइन तक लेके जाएंगे। ये बच्चों क्या है? ई। अब ई से ही हम बनाएंगे झ। तो कैसे बनाएंगे बच्चों? यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हम बनाएंगे ई। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी आड़ी लाइन बनाएंगे। अब बच्चों हम यहाँ बनाएंगे एक खड़ी लाइन। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह बनाया आड़ी लाइन और यहाँ पर खड़ी लाइन। अब हम ऊपर बनाएंगे क्या? आड़ी लाइन। तो कैसे बनाया हमने झ? खड़ी लाइन, आधा गोला, एक और आधा गोला, यहाँ पर गोल घुमाते हुए इस तरह नीचे लेके जाएंगे, यहाँ आड़ी लाइन और यहाँ पर खड़ी लाइन और यहाँ पर आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों झ। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने झ बनाने का अभ्यास कर लिया है। बच्चों आप अपनी कॉपी में इस झ को कई बार बनाइए जिससे कि आप इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाना सीख जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम और बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे ई और ई से ही बनाएंगे हम झ। तो ई बनाते हैं बच्चों, छोटी खड़ी लाइन, आधा गोला। अब आधे गोले पर ही पेंसिल रखकर हम वापिस से आधा गोला बनाएंगे जो इधर घुमा हुआ होगा। अब इसको इस तरह घुमाते हुए हम नीचे तक लाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर बनाएंगे हम आड़ी लाइन, यहाँ खड़ी लाइन और ऊपर आड़ी लाइन। तो ये क्या है? झ। और बनाते हैं बच्चों खड़ी लाइन, आधा गोला, एक और आधा गोला, यहाँ गोल घुमाते हुए इसकी पूंछ बनाएंगे जो नीचे तक आएगी, आड़ी लाइन, खड़ी लाइन और ऊपर आड़ी लाइन। सभी बच्चे मेरे साथ बोलिए झ से झंडा, झ से झरना। और बच्चों झ बनाने का अभ्यास करते जाइए और इसके साथ साथ ही झ बोलते हुए भी जाइए जिससे कि आप इसका उच्चारण करना भी सीख जाएंगे। तो देखिए बच्चों कैसे बना रहे हैं हम झ। खड़ी लाइन, आधा गोला, एक और आधा गोला, इसको घुमाते हुए इस तरह नीचे लाएंगे, यहाँ पर आड़ी लाइन, यहाँ खड़ी लाइन और ऊपर आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों झ। बच्चों इसे आप अपनी कॉपी में बार बार बनाने का अभ्यास कीजिए। तो देखिए बच्चों झ से होता है झरना और झ से ही होता है झंडा। तो देखिए ये है झरना। झरना कहाँ से बह रहा है? पहाड़ों से बह रहा है। तो झरना झरझर गिरता जाता, इधर उधर से पानी लाता।
बच्चों जो झरना होता है वो पहाड़ों से कैसे आवाज करता हुआ गिरता है, झरझर की आवाज करता हुआ। और बच्चों यहाँ पर पानी कहाँ से आता है, इधर उधर से, यानी जब बारिश होती है तो बारिश का पानी सभी तरफ से इकट्ठा होकर पहाड़ों से गिरता है। तो बच्चों ये है झरना। तो सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे, झ से झरना, झरना झरझर गिरता जाता, इधर उधर से पानी लाता। अब हम सीखेंगे बच्चों भ। क्या है ये है भ, और भ से होता है भवन, यानी घर जिसमें हम रहते हैं। तो सभी बच्चे बोलेंगे भ से भवन। अब बच्चों हम अपनी पुस्तक में भ से भवन पर पेंसिल घुमाएंगे ताकि हम इसको बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए बच्चों सभी अपनी अपनी पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए भ। देखिए बच्चों हम पेंसिल घुमाना शुरू करेंगे तो किस तरह से घुमाएंगे हम, यहाँ से हम बनाएंगे इस तरह से गोला। अब इसमें खड़ी लाइन, यहाँ तिरछी लाइन। बच्चों यहाँ पर इस तरह हम आड़ी लाइन लेके जाएंगे, यहाँ पर खड़ी लाइन और ऊपर आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों भ। बच्चों आप इस भ पर अपनी पेंसिल 4-5 बार घुमाइए ताकि आप भ बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए बच्चों भ से होता है भवन और भ से ही होता है भालू। सभी बच्चों ने भालू देखा है? भालू कहाँ मिलता है? जंगल में मिलता है। और बच्चों आपने मदारी को भी देखा होगा जो कि भालू को लेकर आता है और डमरू बजाता हुआ भालू का नाच दिखाता है। तो भ से भवन और भ से ही भालू। अब बच्चों हम कॉपी में भ बनाने का अभ्यास करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालिए और मेरे साथ बनाइए भ। तो देखिए भ बनाने के लिए हमको इन दोनों लाइनों के बीच में ही लिखना है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं भ बनाना। तो देखिए सबसे पहले हम ऊपर वाली नीली लाइन के थोड़ा नीचे से शुरू करेंगे और इस तरह से एक गोला यहाँ पर बनाएंगे। सभी बच्चों ने बना लिया है। अब बच्चों हम बनाएंगे एक खड़ी लाइन और इधर भी बनाएंगे एक गोला। तो कैसे बनाया हमने, यहाँ पर एक आधा गोला इस तरह से खड़ी लाइन, और खड़ी लाइन से हम इस तरह घुमा देंगे, यहाँ पे बनाएंगे हम पूरा गोला। तो बच्चों अब हम बनाएंगे एक आड़ी लाइन। तो देखिए कैसे बनाया हमने, आधा गोला, खड़ी लाइन, गोला और यहाँ पर आड़ी लाइन। अब हम यहाँ बनाएंगे एक खड़ी लाइन। तो देखिए कैसे बनाया हमने, आधा गोला, खड़ी लाइन, पूरा गोला, आड़ी लाइन और यहाँ पर खड़ी लाइन। अब बच्चों हम इसके ऊपर बनाएंगे एक आड़ी लाइन। तो देखिए आधा गोला, खड़ी लाइन, पूरा गोला, आड़ी लाइन, खड़ी लाइन और यहाँ पर आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों भ। बच्चों हम भ बनाने का और अभ्यास करते हैं। तो चलिए शुरू करिए बच्चों। यहाँ जो ऊपर वाली नीली लाइन है उसके नीचे से थोड़ा सा हम शुरू करते हैं। यहाँ से हम इसको ऊपर की तरफ घुमाते हुए, यानी ऊपर वाली लाइन पर इसको टच करते हुए हम इस तरह से नीचे लाएंगे। अब यहाँ पर एक खड़ी लाइन। अब जो खड़ी लाइन को हम वापस घुमा के इधर गोला बनाएंगे, यहाँ पर आड़ी लाइन और यहाँ पर खड़ी लाइन और यहाँ पर आड़ी लाइन। तो ये क्या है बच्चों भ। और बनाइए बच्चों, यहाँ पे आधा गोला इस तरह से। अब खड़ी लाइन, खड़ी लाइन को बच्चों यहाँ तक ही लेके आना है, नीचे टच नहीं करना है। अब बच्चों इस खड़ी लाइन को हम इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पर पूरा गोला बनाएंगे। अब यहाँ पर आड़ी लाइन, यहाँ पर खड़ी लाइन और ऊपर आड़ी लाइन। ये है बच्चों भ। तो बच्चों आप जब इस वर्ण को लिख रहे हो तो बच्चों आप इसका उच्चारण भी साथ में करते रहिए ताकि आप इसे पढ़ना भी सीख जाएंगे। तो बच्चों बनाइए मेरे साथ, यहाँ पर आधा गोला, खड़ी लाइन, गोला, आड़ी लाइन, यहाँ खड़ी लाइन और ऊपर आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों भ। क्या है बच्चों ये भ। बच्चों आप अपनी कॉपी में इस भ को बनाने का बार बार अभ्यास कीजिए ताकि आप इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बनाना सीख जाएंगे। तो ये है बच्चों भ से भालू और भ से भवन। तो देखिए ये है भवन। भवन किससे स्टार्ट होता है, भ से। तो सभी बच्चे बोलिए भ से भवन। भवन बड़े निराले हैं, हम सबके रखवाले हैं। जो बच्चों जो भवन होता है यानी जो घर होता है वो बहुत ही निराले यानी सुंदर सुंदर होते हैं और ये हम सबके रखवाले हैं। यानी जब हम घर में रहते हैं तो हम सभी तरह से सुरक्षित रहते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, जानवर, हवा, इन सभी से घर सुरक्षा हमें देते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे रखवाले। यानी बच्चों जब हम घर में रहते हैं तो हमें किसी तरह का डर नहीं रहता है। तो सभी बच्चे मेरे साथ बोलिए भ से
भवन। भवन बड़े निराले हैं, हम सबके रखवाले हैं। अब बच्चों हम सीखेंगे ऐ। ये क्या है? ऐ। और ऐ से होता है ऐनक। क्या होता है बच्चों? ऐनक। और बच्चों ऐनक क्या काम आता है? ऐनक हम लगाते हैं आंखों पे। बच्चों जिनको कम दिखता है वो भी ऐनक लगाते हैं, और बच्चों हमें धूप से बचने के लिए भी आंखों पे ऐनक लगाना होता है। तो सभी बच्चे बोलेंगे ऐ से ऐनक। अब बच्चों हम अपनी पुस्तक में ऐ बनाने का अभ्यास करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोलिए और उसमें निकालिए ऐ। अब बच्चों हम इस पर पेंसिल घुमाएंगे और इसको बनाना सीखेंगे। तो देखिए जब हमने बनाया था ए यानी ए से एड़ी, वैसे ही हमें बनाना है, बस उसके ऊपर एक मात्रा बनानी है। तो सबसे पहले बच्चों हम इस पर बनाएंगे ए से एड़ी वाला ए। तो बनाइए बच्चों। देखिए यहाँ पर एक खड़ी लाइन, यहाँ पर तिरछी लाइन जो इस तरह घूमेगी, यहाँ पर एक खड़ी लाइन और इसको हम इस तरह से घुमाव दे देंगे। यहाँ पर बच्चों आड़ी लाइन और यहाँ पर इसकी मात्रा। तो ये बन गया है ऐ। क्या बन गया है बच्चों? ऐ। ऐ से ऐनक। बच्चों इस पर आप अपनी पेंसिल 4-5 बार घुमाइए ताकि आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना सीख जाएंगे। अब देखिए बच्चों ऐ से होता है ऐनक और ऐ से ही होता है ऐरावत। ऐरावत कौन था बच्चों? एक हाथी था जिस पर कौन बैठता था? इंद्र भगवान बैठते थे। तो बोलिए ऐ से ऐरावत। अब बच्चों हम अपनी कॉपी में ऐ बनाने का अभ्यास करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालिए और मेरे साथ बनाइए ऐ। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हमें वर्ण इन दोनों के बीच में ही लिखना है, यानी इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। तो बच्चों इसके लिए हम बनाएंगे पहले एक खड़ी लाइन। सभी बच्चों ने बना ली है। अब हम बनाएंगे यहाँ से ही एक तिरछी लाइन। तो कैसे बनाई? खड़ी लाइन और खड़ी लाइन से ही एक तिरछी लाइन इस तरह से। अब बच्चों हम इसको यहाँ तक थोड़ा घुमाएंगे। तो बच्चों अब यहाँ पर बनाएंगे एक खड़ी लाइन और इसको यहाँ पर घुमाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएं? खड़ी लाइन, तिरछी लाइन, इसको हमने घुमा दिया है, यहाँ पर खड़ी लाइन और इसको भी यहाँ पर घुमा दिया है। अब बच्चों हम बनाएंगे एक ऊपर आड़ी लाइन और इसके ऊपर मात्रा। तो देखिए खड़ी लाइन, तिरछी लाइन, यहाँ पर थोड़ा घुमाओ, यह खड़ी लाइन और इसको हम यहाँ तक घुमाएंगे, और यहाँ पर बच्चों एक आड़ी लाइन और ऊपर मात्रा। तो ये है बच्चों ऐ। क्या है ये? ऐ। बच्चों इसे अपनी कॉपी में और बनाने का हमें अभ्यास करना है। तो देखिए हमने कैसे बनाया ये। खड़ी लाइन, तिरछी लाइन, यहाँ पर एक खड़ी लाइन और इसको हम इस तरह घुमाएंगे, यहाँ पर आड़ी लाइन और मात्रा इस पर। बच्चों मात्रा लगेगी इस पर। तो चलिए बच्चों वापस बनाइए। खड़ी लाइन, तिरछी लाइन, इसको थोड़ा इस तरह घुमा दीजिए, यहाँ पर खड़ी लाइन और इसको भी हम घुमाएंगे, यहाँ पर बच्चों आड़ी लाइन ऊपर मात्रा। बच्चों जो मात्रा होती है वो इस नीली लाइन के बाहर लगती है। चलिए बच्चों और बनाते हैं। खड़ी लाइन, तिरछी लाइन, यहाँ पर खड़ी लाइन, यहाँ पर बच्चों इस तरह घुमाएंगे, यहाँ पर आड़ी लाइन और यहाँ पर इसकी मात्रा। तो ये है बच्चों ऐ। क्या है ये? ऐ। सभी बच्चे इसका उच्चारण करते हुए बार बार लिखिए। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पर ऐ बना दिया है। तो ऐ से होता है ऐनक और ऐ से ही ऐरावत। तो देखिए ये है ऐनक। क्या है बच्चों? ऐनक। अब देखिए ऐनक पहने कालू आता, सबको अपना रोब दिखाता। बच्चों जो कालू है वो ऐनक पहन के आता है, और बच्चों वो ऐनक पहन के खुद को क्या समझता है? हीरो समझता है। तो वो है सब पर रोब दिखाता है। तो सभी बच्चे बोलेंगे ऐ से ऐनक। ऐनक पहने कालू आता, सबको अपना रोब दिखाता। अब बच्चों हम सीखेंगे ऐ की मात्रा। किसकी मात्रा सीखेंगे हम? ऐ की मात्रा। बच्चों देखिए ये होता है ए। ये क्या होता है? ए। और ये होता है बच्चों ऐ। क्या होता है? ऐ। बच्चों ए की मात्रा किसी भी वर्ण के ऊपर इस तरह से लगी जाती है, और जो ऐ की मात्रा है वो वर्ण के ऊपर 2 लगी हुई रहती है। तो बच्चों इन दोनों मात्राओं में ये अंतर है। ये है बच्चों ए की मात्रा और ये है ऐ की मात्रा। तो बच्चों हम सीख रहे हैं ऐ की मात्रा। तो देखिए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है बच्चों बैल। क्या है ये? बैल। जैसे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम ब में जब ऐ की मात्रा लग जाती है, यानी ऊपर 2 मात्रा लग जाती है, तो ये बन गया है बै। और ये है बच्चों
ले, तो ये बन गया है बैल। बच्चों जब ऐ की मात्रा को हम शब्द में मिलाकर पढ़ते हैं तो उसमें ए की ध्वनि निकलती है। जैसे बच्चों ब में ऐ की मात्रा तो बै और ये ले, बैल। अब बच्चों हम ऐ की मात्रा को अपनी पुस्तक में बनाने का अभ्यास करेंगे, तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकालिए और जहां पर ऐ की मात्रा बनी हुई है उस पर अपनी पेंसिल घुमाइए। तो चलिए बच्चों बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर एक गोला। अब बच्चों इस गोले को हम तिरछी लाइन से इस तरह नीचे लेके आएंगे और यहाँ पर बच्चों एक और मात्रा बनानी है, तो एक और गोला हमें बनाना है और तिरछी लाइन से इस तरह लेके आएंगे। तो बच्चों ये है ऐ की मात्रा। बच्चों इस पर आप अपनी पेंसिल 3-4 बार घुमाइए ताकि आप इसको अच्छी तरह से बनाना सीख जाएंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पैसा है उसमें भी ऐ की मात्रा लगी हुई है। ये क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? पैसा। अब बच्चों देखिए ये है प में ऐ की मात्रा लगी तो बन गया है पै। क्या बन गया है? पे। और ये है बच्चों स में आ की मात्रा सा, पैसा। क्या हुआ ये? पैसा। अब बच्चों हमें ऐ की मात्रा बनाने का अभ्यास करना है और किस में करना है? अपनी कॉपी में। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी निकालिए और जैसे मैं यहाँ पर मात्रा बना रही हूँ वैसे ही आपको मात्रा बनानी है। तो बच्चों देखिए मात्रा हमेशा इन दोनों लाइनों के बाहर होती है। तो बच्चों ए की मात्रा और ऐ की मात्रा हम ऊपर ही लगाते हैं, तो ऐ की मात्रा भी हम ऊपर लगाएंगे, यानी ऊपर वाली नीली लाइन के ऊपर हम मात्रा लगाएंगे। तो बच्चों क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले बनाएंगे हम छोटा गोला और बच्चों तिरछी लाइन से हम उसे यहाँ पर मिला देंगे। इसी तरह बच्चों एक और मात्रा लगेगी, तो देखिए एक मात्रा यहाँ और एक और यहाँ। अब बच्चों हमें क्या करना है? यहाँ पर बनानी है आड़ी लाइन। तो देखिए कैसे बनाया हमने, एक मात्रा एक और मात्रा आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों ऐ की मात्रा। किसकी मात्रा है ये? ऐ से ऐनक की मात्रा। बच्चों इसको हम और बनाने का अभ्यास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर गोले को तिरछी लाइन से हम इस तरह मिलाएंगे। यहाँ पर एक और मात्रा बनानी है तो एक और गोला और इसको भी तिरछी लाइन से मिला देंगे और यहाँ पर आड़ी लाइन। तो ये है बच्चों ऐ की मात्रा। बच्चों आपको इस मात्रा को बनाने का कई बार अभ्यास करना है, यानी अपनी कॉपी में इसे बनाकर देखना है ताकि आप इसको बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए बच्चों ये है ऐ की मात्रा। जैसे प में ऐ की मात्रा लगी है तो क्या बन गया है? पैसा। क्या बन गया है बच्चों? पैसा। अब देखिए बच्चों ये है बैल। क्या है बच्चों? बैल। बै में ऐ की मात्रा लगी तो बन गया है बैल। बैल लगता कितना प्यारा, खेत जोतता सदा हमारा। तो सभी बच्चे देखिए जो बैल होता है वो कितना प्यारा लगता है, यानी यह देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और ये हमारे खेत को जोतता है, यानी बच्चों ये हमारी मिट्टी को सही करता है जिससे कि हम उसमें बीज डालते हैं और फसल उगती है। तो सभी बच्चे बोलिए बै से बैल। बैल लगता कितना प्यारा, खेत जोतता सदा हमारा। अब बच्चों हम ऐ की मात्रा के कुछ शब्द और यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी वर्ण में ऐ की मात्रा लगती है तो वह किस तरह से बोला जाता है। तो ये क्या है बच्चों? क। क्या है ये? क। और क में बच्चों लगी हुई है ऐ की मात्रा, यानी क के ऊपर दो मात्रा इस तरह लगी हुई है तो ये है ऐ की मात्रा। तो ये क्या हो गया है? कई। क्या हो गया है? कई। और ये है बच्चों र और ये क्या है? म। अब बच्चों देखिए ये क्या बन गया? कैरम। बच्चों क पे ऐ की मात्रा लगी हुई है, लेकिन जब इसको हम शब्द में बोलते हैं तो इसका उच्चारण हम करेंगे कैरम। बच्चों इसमें ऐ की जगह एक का ध्वनि हमें सुनाई देती है। तो सभी बच्चे बोलिए कैरम। देखिए ये आपको कैरम दिखाई दे रहा है और कैरम क्या होता है? जिस पर कि हम खेलते हैं, यानी कैरम बोर्ड। अब ये क्या है बच्चों? म। म में ऐ की मात्रा लगी तो क्या बन गया है? मई। और ये है बच्चों न, और न में आ की मात्रा लगी हुई है तो बन गया है ना। अब हम इसको साथ में बोलेंगे मैना। मैना। क्या है ये बच्चों? मैना। सभी बच्चों ने मैना देखी है, तो देखिए ये है मैना जो कि एक पक्षी होता है। ये क्या है बच्चों? थ। क्या है ये? थ। थ में ऐ की मात्रा लगी तो बन गया है थई। क्या बना है? थई। और ये है बच्चों
ल, ल में आ की मात्रा लगी तो बना है ला। अब हम इसको साथ में बोलेंगे तो बोलिए थई ला, थैला। तो देखिए ये है बच्चों थैला, जिसमें कि हम सामान लाते हैं, यानी फल सब्जियां कुछ भी हम ला सकते हैं। तो ये है बच्चों थैला। अब देखिए ये है त, क्या है बच्चों त, त में आई की मात्रा लगी तो बन गया है तई। ये क्या है र, और ये है बच्चों न, न में आ की मात्रा लगी तो बन गया है ना, तई र ना, तैरना। देखिए बच्चों ये क्या कर रहा है बच्चा, पानी में तैर रहा है। तो बच्चों आज हमने ऐ की मात्रा सीखी है। तो देखिए किसी भी वर्ण में ऐ की मात्रा जब हम लगाते हैं तो उसका उच्चारण किस तरह से होता है। जैसे बच्चों ये है ख, ख में ऐ की मात्रा लगी तो हम बोलेंगे से खई, और न में जब ऐ की मात्रा लगाते हैं तो बोलेंगे नई, म में लगी तो मई, और प में लगी तो पई। तो बच्चों आप भी इसी तरह से सभी वर्णों में ऐ की मात्रा लगाकर इसका उच्चारण करना सीखिए। तो देखिए बच्चों आज हमने कौन कौन से वर्ण सीखे हैं। हमने सीखा है बच्चों झ, झ से होता है झरना और झ से ही होता है झंडा। दूसरा वर्ण हमने सीखा है बच्चों भ, भ से भवन और भ से भालू। और तीसरा वर्ण हमने सीखा है बच्चों आई, आई से ऐनक और आई से ऐरावत। और इसी के साथ में बच्चों हमने इस आई की मात्रा सीखी है, जो कि किसी भी वर्ण के ऊपर इस तरह से दो मात्रा के रूप में लगाई जाती है। तो बच्चों आज हमने इन चारों वर्णों को पढ़ना और लिखना सीखा है। अब बच्चों अगली कक्षा में हम इनसे संबंधित करेंगे कुछ अभ्यास कार्य। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।